हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, एक मजेदार न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। यूएसए पाकिस्तान की $100 मिलियन की हेल्प करेगा। और किस लिए? आतंकवाद से लड़ने के लिए। मतलब आपको भी अजीब लग रहा होगा कि पाकिस्तान को यूएसए हेल्प कर रहा है, वो भी $100 मिलियन से, सिर्फ इसलिए कि वो आतंकवाद से लड़े। जबकि उसका इतिहास रहा है कि यूएसए द्वारा या अन्य देशों के द्वारा दिए गए फंडिंग का उपयोग सिर्फ उसने आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किया है। और ये यूएसए भी जानता है। लेकिन इसके बावजूद भी यूएसए पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? और ये 100 मिलियन डॉलर, ठीक है, इट्स नॉट बिलियन, ध्यान दीजिएगा, $100 मिलियन। तो $100 मिलियन की हेल्प पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखती है, इन सभी चीजों को हम बात करेंगे। मुझे लगता है कोई खास मायने नहीं रखती है। फिर इसके बावजूद भी जो है आखिरकार यूएसए ऐसा कदम क्यों उठा रहा है, इन सभी छोटी छोटी बातों को हम देखेंगे। बहुत छोटी क्लास होगी, लेकिन आपके लिए एक जो जियो पॉलिटिक्स है उसके संबंध में और करंट इवेंट के संबंध में आपकी एक समझ विकसित करेगी। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। जी हाँ, चाइना इज पास्ट। क्या कहा उसने कि चाइना इज पास्ट यूएस सीक्स बजट एलोकेशन ऑफ 100 मिलियन टू स्टॉप पाकिस्तान ओवर रिलायंस ऑन बीजिंग। मतलब पाकिस्तान की बीजिंग पर आत्मनिर्भरता को खत्म करने के लिए यूएसए जो है 100 मिलियन का उसको लोन दे रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है उसकी। अब आप एक बात सोचिए कि मतलब कोई देश सिर्फ इसलिए किसी को फंड दे रहा है कि हाँ वो दूसरे देश से दूर रहे। मतलब यूएसए पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए फंड दे रहा है कि वो जो है चाइना से दूर रहे, ठीक है। अब लेकिन ये फंड दिया क्यों जा रहा है, इसको आप देखिएगा। देखिए, इससे पहले इसके पीछे का तर्क आपको मैं बताऊं। देखिए, मैंने आपको के लिए एक वीडियो बनाया हुआ था कि पीएम मोदी का रूस में ग्रैंड वेलकम हुआ। रूस में जो पीएम मोदी गए वो यूएसए को अच्छा नहीं लगा और कई वेस्टर्न कंट्रीज को भी अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह की जो ये रीजन जो ये किए जा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में भारत को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपसे नाराज हैं। ये ऐसे जो टैक्टिक्स होते हैं ना, ये जियो पॉलिटिक्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। देखो देखो, ये एक तीर से दो निशाने कर रहा है। एक तो ये सोच रहा है कि हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे तो चाइना पर उसकी निर्भरता कम होगी और चाइना की वहां जो घुसपैठ है वो कम होगी, क्योंकि चाइना वहां पर चौकी तक, पुलिस चौकी भी स्थापित कर चुका है कई जगहों पर, ठीक है। और चाइना ने जो है बहुत सारा लोन जो है पाकिस्तान को देकर डेट ट्रैप में फंसा रखा है। और दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो ये जो अमाउंट उसको दे रहा है वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। तो इससे साफ साफ पता चलता है केवल भारत को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप रसिया गए थे, अगर आप रसिया के नजदीक जाएंगे तो हम पाकिस्तान के नजदीक जाएंगे। और इसीलिए इसने कहा भी कि चाइना इज द पास्ट। अभी चाइना पास्ट हो गया, अभी हम आपके लिए फ्यूचर हैं, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है कि हम आपके लिए फ्यूचर हैं, चाइना पास्ट था, चाइना ने जो करना था वो किया, ठीक है, नाउ वी आर दी फ्यूचर। तो ऐसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत से कि हम आपसे नाराज हैं। आप अगर आप रशिया की तरफ बढ़ेंगे तो हम पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे और हम पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो आपको कतई अच्छा नहीं लगेगा। तो अब ये जानता है कि भारत हमारी ये कहने से कि आप रसिया मत जाओ, आप रसिया के साथ व्यापार मत करो, भारत मानने वाला नहीं है। तो ये उसकी टैक्टिक्स है कि वो पाकिस्तान को इस तरह से हेल्प करना चाह रहा है, ठीक है। जबकि वो जानता है कि ये जो $100 मिलियन का भी फंड जा रहा है वो इसमें से आधा तो वहां की मिलिट्री खा जाएगी। इसके बारे में जो बचा खुचा होगा वो वहां पे टेररिस्ट गतिविधियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में खर्च होगा, ठीक है। इसके बावजूद भी 100 मिलियन का फंड उसको दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान देना, तो इसको सबसे पहले आप ये क्लास देख लीजिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पड़ी हुई है, 27 मिनट की क्लास है। इसमें मैंने बहुत डिटेल में सब चीजें कवर की हैं कि पीएम मोदी रूस जाते हैं, वहां पे उनका किस तरह स्वागत किया जाता है, उनको जो सेंट एंड्रयूज सम्मान दिया जाता है उसके बारे में, जो राष्ट्रपति पुतिन अपना रेजिडेंस दिखाने ले जाते हैं, साथ में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात की गई, सारी इसमें डिस्कशन की है। आप ये क्लास ढूंढ के देखिएगा, इसमें वीडियो में पड़ी होगी, ठीक है। यूएस प्लान्स 100 मिलियन पुश टू कीप चाइना आउट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से चाइना को आउट करने के लिए एक पुश है उसका। लेकिन ये $100 मिलियन का पुश कैसा है जानते हो? इससे कहीं ज्यादा चाइना ने पाकिस्तान को लोन दे रखा है। तो इस पुश का क्या मतलब है आप बताएं? मैं अभी आपको दिखाऊंगा। $21 बिलियन का लोन लगभग में जो है चाइना ने दे रखा है पाकिस्तान को। अब ये 100 मिलियन उसके सामने कहां स्टैंड करते हैं आप बताइए? तो जाहिर सी बात है, ये जो न्यूज में दिखाया जा रहा है ये असल नहीं है। असल उसके पीछे की मंशा है कि वो भारत को केवल ये दिखाना चाह रहा है कि हम पाकिस्तान के पास जाएंगे अगर आप रसिया के पास जाओगे, हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे अगर आप रसिया के साथ खड़े होगे। और अदरवाइज ये 100 मिलियन की हेल्प कुछ मायने नहीं रखती है, वो भी ऐसे में जब चाइना से इतना भारी भरकम लोन ले रखा हो पाकिस्तान ने। तो ये $100 मिलियन कहीं स्टैंड नहीं करते हैं उसके आगे।
ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। देखिए यूएस ने क्या कहा कि ये जो फंड है बेसिकली बजट में पाकिस्तान के लिए अलग से 101 बिलियन का फंड जो है लगभग 101 बिलियन का, ठीक है, 101 मिलियन का, सॉरी बिलियन निकल जा रहा है, मिलियन समझिएगा, हाँ ठीक है, 100 मिलियन या 101 मिलियन के आसपास में जो है फंड इस्लामाबाद के लिए रखने की बात बाइडेन के द्वारा की गई है। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो बाइडेन समझ गए हैं कि अब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो अब उन्होंने कमला हैरिस को जो है अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, नॉमिनी बना दिया है, अब आगे की रेस वो लड़ेंगी। और ये भी देखा जा रहा है, जो न्यूज आ रही है कि काफी जो है डेलीगेट्स उनके समर्थन में भी हैं, इसलिए चांसेज हैं कमला हैरिस के, ठीक है। अब ऐसे में और अगर नहीं भी आए, ट्रंप आ जाते हैं, तो ऐसे में बाइडेन जाते जाते कुछ ना कुछ, जैसे जब तक वो रहे हैं उन्होंने सब कुछ खराब ही किया है, तो सोचते हैं क्यों ना जाते जाते जो कुछ बचा हुआ है उसको भी हम खराब करके जाएं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, जो अच्छे संबंध कुछ देशों के साथ बचे हुए हैं, तो उनको भी हम खराब करके ही जाएं, तो यही हमारे लिए बेहतर रहेगा। और यही एक वजह है कि एक दो कदम उसने और उठाए हैं, और साथ ही जो है अभी ये जो कदम है ये उसी का एक हिस्सा है। अब कहा क्या गया कि जो है पाकिस्तान चाइना से दूर रहे, इसलिए पहली चीज ये फंड जो है हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको देने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात क्या है, इस्लामाबाद क्या करेगा, इस्लामाबाद में इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी इस 100 मिलियन के फंड से, ठीक है, और वो आतंकवाद से लड़ पाएगा और उस देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। मतलब इस 100 मिलियन की हेल्प से वहां पे क्या होगा, डेमोक्रेसी भी मजबूत हो जाएगी, वहां पर वो टेररिज्म से लड़ भी लेगा, आतंकवाद से, और साथ ही जो है वो कंट्री की इकोनॉमी भी समझ, तो पाकिस्तान भी समझता है कि ना तो इससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होने वाली है, ना तो इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी सुधरने वाली है, एक ही चीज बचती है, तो फाइट टू टेररिज्म से हम कर नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं इस 100 मिलियन का जो सहायता मिली है वैसे भी हमारे लिए कोई मायने रखती नहीं, तो इसको हम आतंकवादियों का सपोर्ट करने में, भारत के खिलाफ लड़ने में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बजट की रिक्वेस्ट की है स्टेट लाइन की, लगभग में 101 मिलियन की या 100 या 101 मिलियन की जो है पाकिस्तान के लिए बजट अलग से रखा जाए बजट में, और उसको ये सहायता दी जाए, ठीक है। अब देखो एक चीज और इन्होंने कहा चाइना इज द पास्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी आर द फ्यूचर, ठीक है, चाइना आपके लिए पास्ट था, अब हम फ्यूचर हैं आपका, ठीक है, और वो भी $100 मिलियन से हम आपका फ्यूचर बना रहे हैं, ठीक। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि भारत को सुनाना चाह रहा है कि हम पाकिस्तान की भविष्य में मदद करने वाले हैं, अगर जो है आप रसिया के पास जाओगे। क्या आपको लगता है, आप कमेंट में बताइए कि भारत को इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान की मदद जो है यूएसए एक लिमिट तक ही करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, और फिर इसके बाद में यूएसए की भी इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ बदनामी होगी, तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मानकों के दबाव में आके उसको वो फंडिंग रोकनी ही पड़ेगी, ठीक। तो इस तरह से जो है आप बताइए क्या भारत पर इसका कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है? लेकिन इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, क्या इससे इनकी इस 100 मिलियन की सहायता देने से भारत रसिया से अपने संबंध थोड़े तोड़ लेगा? क्योंकि रसिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे किसी भी तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस रही हो, चाहे वार लाइक सिचुएशन रही हो, रसिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है। तो यही एक कारण है कि कई मुद्दे ऐसे आते हैं जब रसिया गलत दिखता है इंटरनेशनल लेवल पर, इसके बाद भी भारत चाह कर भी यूनाइटेड नेशन में उसके खिलाफ वोट नहीं कर पाता है, ठीक। हालांकि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यूएसए रसिया विजिट हुई है, वहां पर वो पुतिन के सामने बैठकर इस चीज को बोलते हैं कि जब बच्चों की मौत होती है तो दिल दुखता है, हार्ट ब्लीड्स व्हेन चिल्ड्रन डाई, क्योंकि जब वो रसिया में जाते हैं, जब उनकी विजिट होती है उसी समय रसिया की कुछ मिसाइल्स जाके वहां पे यूक्रेन में क्या होता है, एक हॉस्पिटल के पास गिरती हैं, और उस हॉस्पिटल में काफी बच्चे भी मर जाते हैं। तो पुतिन के सामने बैठ के ये बात कही, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत का स्टैंड एकदम साफ है कि जब गलत की बात आती है तो हम गलत के साथ किसी के साथ नहीं है, फिर चाहे वो रसिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे यूएसए हो, और भारत अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखता है कि हम किसी का भी विरोध कर सकते हैं जो चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी, फिर चाहे वो यूएसए हो चाहे रसिया हो। तो इस वजह से भारत अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखता है, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान जो है एक्चुअल में चाइनीज डेट ट्रैप का नया एक विक्टिम है, तो हम ये तो नहीं कह सकते, बताया गया यूएसए की तरफ से कि पाकिस्तान को चाइना ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन हाँ पाकिस्तान में चाइना की बहुत छोटी छोटी चौकियां बनाई जा चुकी हैं, पुलिस चौकी बनाई जा चुकी हैं, तो इससे साफ है कि पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंस गया है और चाइना धीरे धीरे उसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है वहां पर। अब देखो अगर चाइना घुसपैठ करता है, एक मिनट के लिए मान लो कि मतलब चाइना अपनी मंशा में कामयाब होता है और घुसपैठ करता है, जैसे सीपेक वाला जो हिस्सा है, तो घुसपैठ कहाँ करेगा? पाकिस्तान भी अपने आप को बचाने के लिए जो पीओके वाला एरिया है, उस पीओके वाले एरिया में भरपूर चाइना को घुसपैठ करने देगा,
क्योंकि वो सोचेगा कि हम आपका जो है इतना सारा इतना भारी भरकम लोन तो चुका नहीं सकते हैं, तो ये टेरिटरी वैसे भी विवादित है, हमारी है नहीं, भारत की है, हमारे कब्जे में जरूर है, टेरिटरी भारत की है, भारत वैसे भी इस पे क्लेम करता है। तो इस वजह से जो है ऐसा करो, आप ही रख लो, और फिर भारत और चाइना के बीच में विवाद और ज्यादा गहरा जाएगा। ठीक, तो ये देखो, ये डोनाल्ड लू हैं, जो यूएस के बेसिकली असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इन्होंने साफ साफ बोला, यूएस सीक्स 101 मिलियन बजट फॉर पाकिस्तान टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, फाइट टेररिज्म, ठीक है, और स्टेबलाइज इकोनॉमी। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान में, सॉरी, वहां पे इस वक्त हो रही है। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं चाइना के लोन की, तो देखो, चाइना लोन पाकिस्तान 21 बिलियन मोर देन रिपोर्टेड, ठीक है, मतलब स्टडी फाइंड्स, मतलब स्टडी से ये पता चला है कि जितना रिपोर्ट हुआ था उससे कहीं ज्यादा 21 बिलियन का लोन जो है चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा है। अब ऐसे में ये 100 मिलियन कहाँ स्टैंड करते हैं, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान 21 बिलियन का जो है लोन चुका पाने में कहीं अभी सक्षम है, आने वाले समय में सक्षम हो पाएगा? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। ठीक है, और जो हाल श्रीलंका का हुआ था, शायद श्रीलंका का तो को संभालने के लिए काफी देश साथ में आ भी गए थे, संभाल लिया। पाकिस्तान पे ऑलरेडी कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, और वो ऐसे भी उसकी जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें बदनाम देश है, तो कोई उसकी सपोर्ट में ज्यादातर देश सामने आने वाले नहीं है। उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति श्रीलंका से भी बदतर होने वाली है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मेरी डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है 9 बजे, और इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट बैच रात को 10 बजे चल रहा है, फाउंडेशन बैच है। बाकी इसमें आजकल बजट चल रहा है, बजट की क्लास इस पे मैंने ली है। आपका बजट का पूरा जो है डिटेल में पढ़ाया हुआ, उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। और बजट एट अ ग्लांस अभी रात में 10 बजे होने वाली है, तो आप सभी लोग जरूर आइए, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलें, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें इसके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।